अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि क्या पिछले 6 महीने में आपने स्वयं को संस्था प्रधान बनने के लिए अपडेटेड करते हुए सॉल्यूशन फाइंडर बना लिया है और आप किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए खुद को तत्पर पाते हैं और आपके दिल से आवाज आती है यस, दिल से, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, नहीं अभी तो नहीं मैं कह सकता। तीसरा, शायद मैं ट्राई कर रहा हूं और यहां मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया में जब भी कोई सर्वे होता है पूछा जाता है आपका जवाब हाँ है, ना है या आई कांट से, क्योंकि कांट से में क्राइम नहीं है। हाँ में क्राइम हो सकता है, ना में क्राइम हो सकता है, कांट से में क्राइम क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वहां क्राइम पोस्टपोन हो जाता है और हम पोस्टपोनमेंट में विश्वास करते हैं। तो आपने कहा शायद मैं ट्राई कर रहा हूं, तो मेरा आपसे वो सवाल आ जाता है जो बचपन में आपसे सबसे पहले पूछा गया जब आप स्कूल में पढ़ते थे। आप अलग बनना चाहते हैं? हाँ अलग बनना चाहते हैं। दुनिया में अलग नजर आना चाहते हैं? हाँ हाँ अलग नजर आना चाहते हैं। आप चाहते हैं दुनिया आपको नोटिस करे? हाँ हम चाहते हैं दुनिया में नोटिस करे। वाकई? वाकई। तो आप सारी क्लास से अलग क्या पढ़ रहे हो? आप सारी क्लास से अलग क्या कर रहे हो? आप सारी दुनिया से अलग क्या सोचते हो? और अगर आप तब भी इन 3 सवालों में फेल हो गए थे तो ये 3 सवाल फिर आपके सामने। मैं उस प्रिंसिपल जैसा तो हूं, या मेरे जो प्रिंसिपल रहे थे उनसे तो मैं ठीक हूं, या मैं जब प्रिंसिपल्स के ग्रुप में जाता हूं तो मुझे लगता है मैं इतना भी आउटडेटेड नहीं। बात सही है? बोलिए, कंपैरिजन के तरीके क्या रहते हैं? बोलिए भाई, बोलिए ना, क्या है कंपैरिजन के तरीके? पीयर, पीयर मतलब आसपास के लोग। मैं पीयर ग्रुप में कैसा दिखता हूं? यहां बैठे हुए लोगों में सर मैं आपको जच नहीं रहा कि मैं भी वन ऑफ देम हूं, तो मैं यहां आउटर पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूं। एक आदमी पर्सनैलिटी वाइज, आउटर पर्सनैलिटी वाइज मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव, मे नॉट बी लुकिंग वेरी इफेक्टिव, बट उसके अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं। और बहुत गुणवान व्यक्ति जो है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा दिखने वाला व्यक्ति गुणवान ना हो सकता है। तो इसलिए मैं आउटर पर्सनैलिटी की केवल बात नहीं कर रहा हूं। आउटर पर्सनैलिटी से लोगों को आपका पहला अंदाजा तो होता है, लेकिन असली अंदाजा होता है जब आप बोलते हैं, जब आप उस काम को करते हैं, जब आप उसका सोल्यूशन करते हैं। और विश्वास मानिए, अगर मैं मेरा बस चलता और मैं आपके साथ पूरा एक दिन गुजारता ट्रेनिंग का, तो मैं आपको ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस करवा देता कि आपको शाम तक ये भरोसा हो जाता कि वाकई में मैं मेरी कमियों को खोज पाया। क्योंकि सबसे बड़ी कमी ह्यूमन बीइंग में पता क्या होती है? कमी पहचानना। अगर मुझे किसी स्कूल को चमकाना है, अगर मुझे राजस्थान के 65,000 स्कूलों में कुछ बदलाव लाना है, अगर मुझे 18,000 सीनियर सेकेंडरी में बदलाव लाना है, तो मेरे बदलाव के एजेंट कौन हो सकते हैं? बताइए। सरकार के स्कूलों में बदलाव के एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ चेंज बोलते हैं, चेंज एजेंट कौन हो सकते हैं? आप बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, कौन है वो लोग? पिछले 6 महीने में आप द्वारा किया गया कोई एक कार्य है जिससे आपको लगता है कि आपने वो किया जो आप तब सोचते थे जब आप प्रिंसिपल की कुर्सी को देखते थे। अगर आप एक कागज पे लिख सकें अपने लिए तो जरूर लिखिएगा। मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज है। आप लोगों के हाथ पर हिल नहीं रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपने किया नहीं होगा, या अभी करने की तैयारी में थे, या प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन का बोर्ड है कंस्ट्रक्शन। मुझे नहीं पता आपने पहले क्या काम करा है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक चीज जरूर लिखना, और अगर लिखने में जोर आ रहा है तो सोचना, और खट से लिख दिया है तो दोबारा पढ़ना कि ये वाकई में चेंज है या वही है जो हो रहा है। साहब मैंने मिड डे मील खिलाना शुरू कर दिया है, वो तो हम भी खिलाते थे। नहीं सर अब बर्तनों में खिला रहे हैं, पहले चलता था। अच्छा, बहुत अच्छा चेंज है, वेरी गुड। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा होता है। तो डोंट टेक कि मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूं तो मैं रियल से दे रहा हूं, मैं केवल समझाने की दृष्टि से भी एग्जांपल दे सकता हूं। सर मैंने जितने भी ब्लैक बोर्ड, सो कॉल्ड ब्लैक बोर्ड खड्डे वाले हो गए थे जिन पे कुछ नहीं दिखता था, सर सारे पेंट करा दिए। आप आगे देखो, मैं कह रहा हूं ये भी एक चेंज है।
सर लड़कियों की टॉयलेट में घुस नहीं सकते थे, इतनी खराब हो गई थी, करवा दी सर सही, टंकी से जोड़ दिया, पानी आता है सर। ये भी एक चेंज हो सकता है। और जो पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, बनाइए बनाइए, भगवान करे वो बने, भगवान करे वो इंप्लीमेंट भी हो। तो आज भी चाहिए, खेल का मैदान तो आज भी चाहिए, ब्लैक बोर्ड तो आज भी गड्ढे मार रहा है, रूम का दरवाजा तो अभी भी बंद नहीं हो रहा, बर्तन तो अभी भी अलमारी में बंद है, कंप्यूटर वाला स्विच अभी भी टूटा हुआ है, स्मार्ट क्लास का टीवी धूल खा रहा है। ये बदलाव लाने के लिए किसकी इंतजार हो रही है? आप 2 मिनट में ये बदलाव कर सकते हो, 2 मिनट में ये बदलाव कर सकते हो। क्या नहीं कर सकता इंसान? 2 मिनट में बदलाव कर सकता है। ये 5 काम। और आप सर ये प्रिंसिपल आए हैं। मैं जब कोई बात बोलता हूं ना, शुरू से कहता हूं कि जब मैं किसी ऑडियंस में जाके बोलता हूं तो मेरा बोलने का स्वरूप क्या होता है, मैं उस आदमी की जगह खुद को रख के सोच के बोलता हूं। इस समय सेक्रेटरी के तौर पे नहीं बोलूंगा अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने आप को वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सीनियर सेकेंडरी मान के बोल रहा हूं। मैं आपके स्कूल में गया, नवीन जैन नए प्रिंसिपल साहब आए, आइए साहब कुर्सी पे बैठिए, बैठ गए भाई। क्या क्या होता है भैया? एक बार मैं स्कूल का दौरा कर लूं क्या? हाँ कर लो सर। अरे यार ये दरवाजे की चिटकनी टूटी हुई है, लगा देंगे सर। नहीं अपने कंपोजिट ग्रांट आती है ना, अरे लगा देंगे सर। कब से टूटी हुई है? नहीं सर 2 ही साल से टूटी है। कितने प्रिंसिपल निकल गए, चिटकनी क्यों नहीं लगी? टंकी जोड़ रखी है बच्चों की टॉयलेट से, जोड़ देंगे सर। नहीं एक पाइप ही तो टूटा हुआ है, जोड़ देंगे सर, इतनी टेंशन क्या ले रहे हो? जोड़ दो, कल लिया हो, लो लिख दिया लिख के, मेरे को ले चलो मैं ले आता हूं। कंप्यूटर चलता है? नहीं सर कंप्यूटर तो नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? अरे सर वो कंप्यूटर वाला आता ही नहीं है, कंपनी का आदमी। बोला था आपा ने? नहीं सर बोला तो नहीं। अरे सर उसके कोई मर्ग हो गई थी। अरे मर्ग तो 2 दिन हुई होगी, कितने दिन से नहीं आ रहा? 6 महीने से नहीं आ रहा। अरे सर गरीब आदमी है वो तो गरीब है। बच्चे क्या है, अमीर है, बीटेक है इन कंप्यूटर साइंस। कोई जिम्मेदारी नहीं है इनके प्रति हमारी, उस एक आदमी के प्रति वफादारी है हमारी, कंपनी वाले के प्रति या कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रति। इन बच्चों के प्रति कोई वफादारी नहीं है। कान में कुछ नहीं जाए तो कोई समस्या नहीं है दुनिया में, ऐसा थोड़ी होता है। पूछिए यार ये सीमेंट उखड़ी हुई है, एक रिपोर्ट बनाता हूं मैं, 15 जगह सीमेंट उखड़ी हुई है। आपके घर के ड्राइंग रूम में तो नहीं उखड़ी हुई है, आपके तो बरसात में जो भी पानी लीक हुआ आपने भी पुतवा दिया। यार ये स्कूल की सारी छत लीक क्यों कर रही है? सर वो छत पे पानी भर जाता है। क्यों? सर नाली नहीं है। तो बना दे। अब नाली कैसे बनती है? मेरे घर में तो बनती है, यहां कैसे बनेगी? कोई अलग फॉर्मूला होगा। यहां 10 गड्ढे होके पेड़ लग सकते हैं। सर्कुलर आया क्या पेड़ लगाने का? नहीं आया। तो क्यों लगा रहे हैं पेड़? सर्कुलर नहीं आया ना पेड़ लगाने का पिछली बार वाला, क्यों लगा रहे हैं? 5 जून चली गई ना पर्यावरण दिवस। डू वी डिसाइड लाइक दिस? वो पेड़ लगेंगे 5 जून को, 5 जुलाई को नहीं लग सकते, 25 जुलाई को नहीं लग सकते। और हम सब जानते हैं कि बेस्ट महीना है पेड़ लगाने का। गर्मी और बरसात का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया चल रहा है कि अगर 3 फुट का पेड़ लग गया तो पेड़ ही बनेगा, 3 फुट का पौधा। कोशिश करी क्या? 3 लगा दो, 5 लगा दो, 10 लगा दो। मुझे लगता है कि हाँ यार यहाँ तो 50 लग जाएंगे बाउंड्री के साथ साथ। बिल्डिंग बनाएंगे भी तो यहाँ थोड़ी बनाएंगे। मौका ही नहीं देखा मैंने तो। अरे सर उधर मत जाइए, झाड़ियां हैं झाड़ियां, सर उधर मत जाइए, सांप सांप है। तो साफ करो ना यार, सांप तो बच्चों को भी काट सकता है। ये आता है क्या दिमाग में हमारे? अगर नहीं आता है, इस काम के लिए कौन सी पोस्ट क्रिएट करनी है? इस काम के लिए कौन सी पोस्ट क्रिएट करनी है आप मुझे बताएं। आप चाहेंगे अगले दिन ज्ञापन आ जाएगा, सर ये कौन से सेक्रेटरी साहब आए, इस काम के लिए अलग पोस्ट क्रिएट कर दी। ऐसे पैरेलल कार्डर क्रिएट कर सकते हैं क्या? मैं कोई कार्डर वार्डर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको वो झाड़ियां नहीं दिख रही हैं, आपको वो चिटकनी नहीं दिख रही है, आपको वो टूटा हुआ पाइप नहीं दिख रहा है, आपको गायब कंप्यूटर संचालक नहीं दिख रहा है, आपको बर्तन अलमारी में बंद करके ताला लगा हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसलिए एक आदमी तो लाऊं जो खोल दे। आर यू गेटिंग मी और यू आर नॉट गेटिंग? मैं दूसरे देशों की बात तो नहीं कर रहा। क्या ये करना अपराध है? क्या आपके अंदर का बच्चा इस बातों से मना कर रहा है, या अंदर के बच्चे को पीट पाट के कमरे में बंद कर रखा है?
अब आप मेरे से पूछे कि सर मेरे स्कूल को इफेक्टिव बनाने के लिए मुझे 10 टिप दे दो, या आप मेरे से कहें कि मेरे को 10 टिप दे दो, या पीछे से कोई कहे कि मेरे को 10 टिप दे दो, तो वो 30 की 30 टिप बिल्कुल अलग हो सकती है कि मैडम आप पहले ये मत करो, आप तो पहले ये वाले 10 करो क्योंकि आपके तो बिल्कुल आफत मची हुई है, और भाई तुम तो ये 10 बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, ये 10 तो तेरे ठीक है, तुम तो 11वें पे आ जाओ। वो बात सही है कि गलत है? लेकिन आपसे ज्यादा प्रभावी व्यक्तित्व कौन हो सकता है स्कूल में? और मेरे को जब भगवान ने 2 पेयर, ये 1 पेयर आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है, तो मैं किसी और के बताने से क्यों जाऊंगा कि ये ज्यादा अच्छा है या वो ज्यादा अच्छा है? हमने इस काम के लिए किसको रख लिया? सरकार ने इस काम के लिए किसको रख लिया? आपको ना। तो आपने क्यों रख लिया एक प्रिंसिपल अपने ऊपर? तो मैंने क्या वर्ड बोला था? आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? याद है मेरी पहली लाइन? आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है ना। या रिमोट कंट्रोल दे ही नहीं रखा है? नहीं सर, मैं रिमोट कंट्रोल से चलता ही नहीं। क्योंकि बड़े पोजीशंस के लोगों के साथ एक दिक्कत हो जाती है, जो भी अपने ऑफिस का